नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु क्या होता है, इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। मानव शुक्राणु एक अगुणित कोशिका होती है, नर युग्मक कोशिका होती है, जिसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, शुक्राणु के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शुक्राणु के भाग। शुक्राणु किन किन भागों से मिलकर बना होता है, तो देखिएगा शुक्राणु के भाग। शुक्राणु के भाग, शुक्राणु किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उसके सिर के बारे में। ऊपर का जो शंक्वाकार भाग होता है वो सिर होता है, जिसको हेड बोलते हैं, हेड होता है। फिर हेड के नीचे जो संकीर्ण पथ होता है वो होता है ग्रीवा, जिसको नेक बोलते हैं, ग्रीवा जिसको नेक बोलते हैं। और नेक के नीचे का जो भाग होता है, नेक के जो नीचे के भाग होता है उसको बोलते हैं मध्य पट, मध्य पट जिसको मिडल पीस भी बोलते हैं, मिडल पीस। और मिडल पीस के जो नीचे का अंतिम सर्पिलाकार भाग होता है वो होती है शुक्राणु की पूंछ, जिसको टेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल। अब आइए चर्चा करते हैं शुक्राणु के भागों के बारे में। पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि शुक्राणु की स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बनाया जाता है, शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिएगा, मैं शुक्राणु की संरचना बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। शुक्राणु की संरचना को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान चित्र है इसका। ये इसका नेक वाला भाग हो गया, ये इसका मिड पीस जिसमें विभिन्न क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया जुड़े होते हैं। ये इसका ऊपर का भाग टोपीनुमा होता है, जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। देखिएगा, ये जो इसका ऊपरी सिरा है जो शंक्वाकार है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है जो अंडाकार होता है, बड़ा सा अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। और इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो होती है केंद्रक झिल्ली। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक के अंदर कुछ आनुवांशिक पदार्थ भरे होते हैं जिनको न्यूक्लियस क्रोमोसोमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस क्रोमोसोमल। न्यूक्लियस क्रोमोसोमल हो गया। अब देखिएगा, जो इसका ऊपर का जो शंक्वाकार भाग है, इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जो निषेचन के समय अंडाणु के बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसुडा को गलाने का कार्य करता है। तो मैं इसको बना लेता हूँ आसानी से। देखिएगा, ये हो गया एक्रोसोम, एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम हो गया। और इस एक्रोसोम में जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, जिसको स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी बोला जाता है। ये थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर भी पाए जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर भी स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये हो गए स्पर्म लाइसिन, एक्रोसोम हो गया। इस एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम भरा होता है। स्पर्म लाइसिन एक एंजाइमों का समूह होता है जो अंडाणु के बाह्य आवरण कोरोना रेडिएटा व जोना पेलुसुडा को गलाने का या उसको भेदने का कार्य करता है। फिर शुक्राणु उसमें अंदर चला जाता है और निषेचन की क्रिया, संलयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। इसके नेक वाले भाग में, गिरवा वाले भाग में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिनको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल व डिस्टल सेंट्रियोल बोला जाता है। ठीक है, बना लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। और
इसके जो मिड भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ विशेष अनुक्रम होती है, कुछ विशेष व्यवस्था पाई जाती है, जो इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्रम में इसमें व्यवस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेष व्यवस्था पाई जाती है मिड पीस में। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणुओं को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को तैरने के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, जिसके कारण वो गर्भाशय से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक आसानी से पहुंचता है। अब इसके जो अंतिम सिरे तक, अंतिम सिरा हो गया ये मिड पीस। मिड पीस के अंतिम सिरे में एक सेंट्रियोल और पाया जाता है, जिसको रिंग सेंट्रियोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग सेंट्रियोल। अब ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हो गया, ये डिस्टल सेंट्रियोल हो गया। इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक एक्सिल निकलता है, एक्सिल फिलामेंट निकलता है, जिसको एक्सिल फिलामेंट बोला जाता है, जो पूंछ का निर्माण करता है, पूंछ तक फैला हुआ होता है। एक्सिल फिलामेंट बना लेते हैं आसानी से। ये एक्सिल फिलामेंट इस रिंग सेंट्रियोल से होता हुआ, इस रिंग सेंट्रियोल से होता हुआ यहाँ बाहर निकल जाता है। सेंट्रियोल हो गया ये, एक्सिल फिलामेंट इस एक्सिल फिलामेंट के बाहर पूंछ का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? पूंछ के अंदर ढका होता है ये देखिएगा, ये इसकी पूंछ हो गई शुक्राणु की। क्या हो गई? शुक्राणु की पूंछ। पूंछ को बना लेते हैं। अब इसको नामांकित कर लेते हैं कि शुक्राणु में क्या क्या भाग किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। नामांकित करने पर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर का जो सिर होता है, इस सिर के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये जो ऊपर का जो शंकुआकार भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोपीनुमा भाग है, वो होता है इसका नेक, वो इसका हेड होता है। क्या होता है? HEAD, हेड यानी वो इसका सिर हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो संकीर्ण पथ है वो हो गया इसका नेक। नेक को बोला जाता है ग्रीवा। और जो ग्रीवा से पूंछ के जो ऊपर तक का भाग है वो होता है मध्य पट, जिसको बोला जाता है मिडल पीस। क्या बोला जाता है? मिडल पीस, PIEC, मिडल पीस हो गया। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष क्रम में बिखरे हुए होते हैं। और इस मिडल पीस के जो नीचे का जो भाग होता है, जो सर्पिलाकार होता है, वो इसकी शुक्राणु की टेल होती है, जिसको पूंछ बोला जाता है, जिसमें एक्सियल सेंट्रियोल यहाँ तक फैला होता है। अब इस हेड के जो ऊपर की जो बाहरी झिल्ली होती है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जो सिर होता है, सिर का जो बाह्य आवरण होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। और ये जो बाहर का भाग है वो इसका एक्रोसोम हो गया। क्या हो गया? एक्रोसोम। क्या हो गया? एक्रोसोम। एक्रोसोम हो गया। इस एक्रोसोम के अंदर क्या भरा होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। क्या भरा होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम भरा होता है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम हो गया, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोला जाता है। फिर इस स्पर्म लाइसिन के एक्रोसोम के नीचे जो बाहर का ये बड़ा सा भाग है, वो इसके अंदर हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्रोमोसोमल भरा होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या भरा होता है? न्यूक्लियस क्रोमोसोमल, न्यूक्लियस क्रोमोसोमल।
इसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि शुक्राणु एक अगुणित कोशिका होती है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये एक अगुणित कोशिका है, तो 46 के आधे कितना हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा, तो 46 में इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस क्रोमोसोमल है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे इस नेक वाले भाग में 2 क्रोमोसोमल पाए जाते हैं। पहला तो होता है प्रॉक्सिमल क्रोमोसोमल। क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्रोमोसोमल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉक्सिमल क्रोमोसोमल, प्रॉक्सिमल क्रोमोसोमल हो गया। और ये हो गया डिस्टल क्रोमोसोमल। क्या हो गया, डिस्टल क्रोमोसोमल हो गया। और ये हो गया रिंग क्रोमोसोमल। ये जो नीचे का जो है वो हो गया रिंग क्रोमोसोमल। इसको मैं लिख देता हूँ RING, रिंग क्रोमोसोमल। ये मिड पीस के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्रम में बिखरे होते हैं। जो आड़े तिरछा भाग होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो विशेष क्रम में होते हैं, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं तैरने के लिए। क्योंकि शुक्राणु का सबसे अधिकांश भाग इसका सिर ही होता है, जो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। इसका बाकी का शेष भाग देखिए बहुत ही छोटा है। सिर इसका काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको सहायता प्रदान करने के लिए, इसको चलने के लिए गति कौन प्रदान करता है, वैसे तो पूंछ करती है, लेकिन मिड पीस में क्या होता है, एनर्जी बनती है जिससे इसको ऊर्जा मिलती है। और ये गर्भाशय योनि वेजाइना वाले भाग से होता हुआ, गर्भाशय से होता हुआ फिर फेलोपियन ट्यूब तक जाता है, तो इसकी रेस बहुत बड़ी होती है। फिर देखिएगा ये हो गया एक्सियल फिलामेंट। जो डिस्टल क्रोमोसोमल से जो फिलामेंट निकल रहा है, जो पूंछ तक बिखरा होता है, वो होता है आपका एक्सियल फिलामेंट। क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट हो गया। तो देखिएगा ये शुक्राणु की संरचना हो गई और इसके विभिन्न भाग हो गए। अब चर्चा करते हैं इसकी विभिन्न भागों के बारे में। जो हेड होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखिएगा हेड में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता केंद्रिका अनुपस्थित होती है, क्या होती है, अनुपस्थित होती है इसमें। फिर देखिएगा आरएनए अनुपस्थित होता है। आरएनए भी इसमें क्या होता है, अनुपस्थित। न्यूक्लियस क्रोमोसोमल है, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए तो होगा ही होगा, क्योंकि वही व्यक्ति के गुणों को स्थानांतरण करता है उसके संतति में। फिर देखिएगा इसमें विभिन्न प्रकार की ये जो संरचना होती है, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, देखिएगा एक्रोसोम का निर्माण होता है, किससे होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय से। किससे होता है, गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। गोल्जी काय से निर्माण, मैं लिख देता हूँ, गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गोल्जी काय से निर्माण होता है एक्रोसोम का। और इस एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम भरा होता है, जो अंडाणु के क्या करता है, जो अंडाणु के आवरण कौन कौन से, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलीसुडा को गलाने का कार्य करता है। क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, गलाने का कार्य करता है। फिर इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में
न्यूक्लियस क्रोमोसोमल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक में, इसके केंद्रक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिक पदार्थों का वहन करते हैं। फिर देखते हैं इस हेड के जो नीचे का संकीर्ण पथ होता है जिसको नेक बोला जाता है, गिरवा बोला जाता है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। दूसरा इसमें पाया जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है इसमें, डिस्टल सेंट्रियोल। यह प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जब अंडाणु के अंदर ये शुक्राणु का एक्रोसोम हेड वाला भाग जाता है, तो भाग जाने के बाद ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही इस अंडाणु के अंदर जाता है और उसके अंदर विदलन का कार्य करता है। क्या करता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल? जाइगोट के अंदर, जाइगोट के अंदर विदलन का कार्य करता है। जाइगोट के अंदर विदलन का कार्य करता है। किसका करता है? विदलन का कार्य करता है। कौन करता है विदलन का कार्य? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। कहाँ जाता है? जब अंडाणु के अंदर ये शुक्राणु का हेड वाला भाग जाता है, तो जब जाइगोट बनता है उस समय ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस में चला जाता है? अंडाणु में चला जाता है और विदलन, जाइगोट के अंदर विदलन का कार्य करता है। फिर डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, फिलामेंट का निर्माण करता है। और ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। किसका करता है? तर्कु तंतुओं का, तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, तंतुओं का निर्माण, तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है भाई, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो गया। अभी इसके मध्य पट में क्या पाया जाता है? मध्य पट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणुओं को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब शुक्राणु निषेचन की क्रिया होती है, जब योनि मार्ग से तैरता हुआ कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, तो उसको बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। वो ऊर्जा इसको कहाँ से मिलती है? इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है कि इसको शुक्राणुओं को, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को गति के लिए क्या प्रदान करता है? गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। गति के लिए क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात करते हैं पूंछ की। तो पूंछ में क्या पाया जाता है? पूंछ में एक ये एक्सियल फिलामेंट होता है। पूंछ में क्या पाया जाता है? एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जो पूंछ की सहायता से ये तैरता रहता है। अब बात करते हैं ये जो रिंग्स क्रोमोसोमल है, जो इस मिड प्लेट और पूंछ के जो शुरुआती भाग में पाया जाता है। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ मैं रिंग क्रोमोसोमल में क्या पाया जाता है? रिंग क्रोमोसोमल 9+2 की व्यवस्था में पाया जाता है। किसकी व्यवस्था में पाया जाता है? अगर इसको देखते हैं तो ये कैसे होता है? इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? यहाँ पर बाहर की ओर 9 होते हैं और बीच में क्या? 2 पाए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है 9+2, 9+2 की व्यवस्था के अंदर ये रिंग क्रोमोसोमल पाया जाता है। तो ये था आपका ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु। इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, क्या क्या कार्य होते हैं। अगुणित कोशिका होती है निषेचन के अंदर, अंडाणु से निषेचन जुड़कर ये जाइगोट का निर्माण करती है और वही जाइगोट आगे उसमें विदलन होता है, मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्टुला अवस्था से गुजरता है, जिसके फलस्वरूप एक 9 महीने के बाद उसमें एक परिपक्व शिशु का जन्म होता है। कैसी रही ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कुमार दीपक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक अगली क्लास में।